नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और इस समय हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र कोल्हापुर स्थित नांदनी गांव। और मेरे एक बार भैया थोड़ा कैमरा इधर मेरे तरफ घुमाइएगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं श्री काल भैरव नाथ मंदिर है जो कि नांदनी में स्थित है। यहाँ हर साल सावन महीने में जो है मेला लगता था, लेकिन इस साल लोगों ने उस मेला का बॉयकॉट कर दिया, बहिष्कार कर दिया। क्यों किया? क्योंकि माधुरी इनके बीच नहीं है। यहाँ दुकानें देख सकते हैं जो मंदिरों के आसपास रहती हैं, दुकानें खाली पड़ी हैं। हर साल मेले में हजारों की पब्लिक रहती है, लेकिन इस साल कैसा माहौल है? खाली माहौल पड़ा है, देख रहे हैं तुम भी सभी तरफ पूरा खाली है। खाली है। हत्ती नाहीमुळे आम्हाला आनंद वाटून झाले हो। हत्ती आमच्या गावात पाहिजे म्हणलं, आमच्या गावची शान आहे म्हणलं, हत्ती लवकर पडते म्हणजे आमची एवढी इच्छा आहे म्हणलं। माधुरी नहीं है तो इस गांव से लग रहा है जैसे उत्साह चला गया है। मेला सब सुना सुना लग रहा है, हाथी नहीं इसलिए। वहाँ से लोग एंट्री कर रहे हैं और उतनी लंबी लाइन लगी हुई है। वहाँ से लोग घूम के और इधर से होते हुए जो लोग हैं उधर से पूरा कैमरा रोटेट करते हुए मंदिर तक लेके जाइए, वहाँ दिखाइए। वो काल भैरवनाथ जी का मंदिर है जहाँ तक लोगों की लाइन लगी है। यहाँ लोग दर्शन करते हैं और यहाँ से लोग पुनः दर्शन करके बाहर आते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? आरोही मनोज पाटिल। आरोही। हाँ। तो कैसा लग रहा है तुमको? माधुरी इस साल नहीं है तुम लोगों के पास मेले में। बहुत दुख हो रहा है। उसको कानूनी आदेश पे वंतारा में भेजा गया है। ये बहुत गलत है, क्योंकि कैसे बोलूँ मैं, बहुत दुख है। सब लोग रो रहे थे, हाँ, माधुरी भी रो रही थी, तो बहुत दुख की बात है। तो माधुरी रहती थी तो कैसा लगता था? उसके साथ तुम लोग खेलती थी? हाँ, उसको लाइक ऐसा भाकरी वगैरह खेल दोस्त की तरह थी। दोस्त की तरह थी। उसके सोंड पे बैठने का हर मेले में, हर साल मेले में, तो वो बहुत मज़ेदार बात थी। तो कभी माधुरी ने आप लोगों को डराया था? कभी नहीं। कभी नहीं। नहीं। आप लोगों के साथ फ्रेंडली होकर खेलती थी? हाँ। यहाँ देख रहे हैं हर बच्चे जो हैं वे दुखी हैं। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हैं कि उनके बीच माधुरी नहीं है। और यहाँ सर, यहाँ के मंदिर के कौन है सर? तो यहाँ हमारे साथ इस भैरवनाथ मंदिर के जो पुजारी है वो भी जुड़ चुके हैं। सर, लोगों का कहना है कि जो ये भीड़ अभी लग रही है, जो लाइन लगी है, कुछ नहीं है। क्या कम है? बहुत लंबी लाइन लगती है यहाँ। नानी गांव का जो हमारा माधुरी हाथी है, आज हाथी नहीं है, इसलिए हाथी के वजह से सब श्रावक श्राविकाएँ और महिलाएं, छोटे बच्चे बहुत नाराज़ है। और यहाँ का माहौल इतना अच्छा था, लेकिन यहाँ का माहौल थोड़ा सा सूखा सूखा रहा है। लगभग सर कितने की संख्या में लोग हर साल यहाँ आ जाते थे जब माधुरी यहाँ थी? 40 से 50 हजार लोग आते थे, लेकिन इस बार 2,000-3,000 ही लोग हैं। ये मेला 5 दिन रहता है ये मेला। उस 5 दिन के दौरान 40 से 50 हजार लोग यहाँ पहुँचते थे। 40 से 50 हजार पहुँचते थे। लेकिन इस बार कितने संख्या में लोग पहुँचे? देखिए भीड़ है, 2-3 हजार ही है। 2-3 हजार भी नहीं लग रहे हैं। हाँ, 2-3 हजार में नहीं लग रहे, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसे। तो उस बारे में क्या चाह रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट का फैसला? अभी तो हम बहुत दुखी है, इसलिए हमारे गांव का यात्रा अभी सिर्फ परंपरा खंडित ना हो इसलिए मनाया जा रहा है। यहाँ पे स्टॉल भी अभी भी नहीं लगे। कल यहाँ हमारे हत्ती हमारे नांदनी गांव में आनी चाहिए, ऐसा हमको लगता है। जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी तब से यहाँ माधुरी है। हाँ, इसलिए हमें तो माधुरी इस गांव में नहीं है, ये बिल्कुल। तो क्या कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा है कि एक परिवार का सदस्य आप लोगों से बिछड़ गया? हमारा हत्ती चाहिए हमको। आपका माधुरी आपको चाहिए? हमको माधुरी चाहिए। तो जब तक माधुरी नहीं आ रही है तब तक आप लोग पूरे जो वंतारा है उसके खिलाफ वाले हैं, ऊपर से बैठने वाले हैं। आपको लगता है कि जो कल सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगी कि वो आप लोग के पक्ष में आएगा? आएगा। बिल्कुल भरोसा है? हाँ, भरोसा है। लोगों ने वहाँ इसका बहिष्कार करने की कोशिश की जब वे माधुरी को यहाँ से ले जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट था इसलिए हम चुप बैठे। आप सपोर्ट में थे, लेकिन आप लोग चाहते थे कि जो अनशन हो वो शांतिपूर्ण हो, और इसलिए आप लोगों ने कोई जो
बहिष्कार नहीं किया। तो यहाँ देख सकते हैं जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं मंदिर में, जो बुजुर्ग और जो जवान हैं, हर लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ के खिलाफ है कि माधुरी को इस तरीके से ले जाया गया। और इससे पहले भी हम लोगों ने लोगों से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि माधुरी को जो कुछ जगह चोटें आई हैं, ये ऐसा वनतारा के जो वैज्ञानिक हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि ये सिर्फ जो लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज़ देख रहे हैं उनको फुसलाने के लिए है कि माधुरी का यहाँ ख्याल अच्छे से नहीं रखा जाता। ये जो गांव है नांदनी है और ये नांदनी गांव का मंदिर है काल भैरवनाथ मंदिर, और ये मंदिर के पुजारी हैं हम। और गांव में जो ये त्योहार रहता है ना, आज के दिन का उत्सव, ये बहुत बढ़िया रहता है। यहाँ जगह पैर रखने के लिए नहीं रहती है, इतनी भीड़ रहती है। लेकिन इस टाइम आप देख रहे हैं यहाँ कितनी भीड़ है। ये भीड़ नहीं है, खाली आदमी आ रहे जा रहे। ये भीड़ कब रहती, जब माधुरी गांव में रहती तभी भीड़ रहती। और ये जो लोग जो आ रहे हैं ना थोड़े थोड़े करके, मैं पुजारी हूँ इस गांव का, इस मंदिर का, तो मेरा भी ये नुकसान है। लेकिन ये नुकसान मेरे को मंजूर है, लेकिन इस गांव से हाथी जाना हमको मंजूर नहीं है। और जब तक वनतारा हो, वो अंबानी हो या कोई सरकार हो, हमारा हाथी हमारे पास जब तक नहीं आता, हम हर तरह से निषेध करेंगे। जो बनता है हमारे हाथ से वो हम करेंगे। यहाँ देख सकते हैं हर लोगों के जो चेहरा है उस पर दुख आपको दिख सकता है। यहाँ आप दिखाइए, इधर एक बार कैमरा इधर दिखाइए, जहाँ 40 जिस जगह अभी हम खड़े हैं, इस जगह हम जिस हिसाब से अभी टहल रहे हैं और टहल कर आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ये शायद मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती अगर यहाँ माधुरी होती इस वक्त। तो इस वक्त यहाँ लगभग 1000 लोग भी नहीं है मेरे ख्याल से, हालांकि सर ने 2500 ज़्यादा बताया था, कैमरे में आप लोग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस वक्त यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में भीड़ उमड़ती थी। सर यहाँ गांव में यहाँ माधुरी का स्थान कौन सा था सर? अच्छा, यहीं इधर हमारी माधुरी इधर खड़ी रहती थी, यहीं खड़ी रहती इधर खुला। इस वक्त जिधर हम खड़े हैं और मेरे चारों तरफ इधर कैमरा दिखाइए, यहाँ पे जो माधुरी थी वे रहती थी। और यहाँ से जो लोगों की लाइन है, ये देखिए सारी जो महिलाएं हैं। कैसा लग रहा है मैम आप लोगों को कि माधुरी नहीं है इस वक्त आप लोगों के बीच? कुछ बोलना चाहेंगे? बताइए याद हो रही है। कुछ नहीं, हमें माधुरी चाहिए। माधुरी के लिए हम भगवान के लिए प्रार्थना करेंगे। माधुरी नहीं है तो क्या बहुत सारे लोग अनशन पर भी हैं, और क्या ये सच है कि बहुत सारे लोग भूखे भी हैं अभी तक? हो ठीक है, जब तक माधुरी नहीं आएगी तब तक ऐसा ही चलेगा? ऐसे ही चलेगा। आप लोग बिल्कुल विरोध में इस चीज के? हाँ, माधुरी बस आप लोगों को चाहिए, चाहे जैसे भी है। हमारी माधुरी चाहिए हमको। यहाँ आप लोग आते रहिए जाइए। यहाँ आप देख सकते हैं लोग आ रहे हैं, बरोबर पूजा कर रहे हैं और भगवान से, भैरवनाथ से ये भी मना रहे हैं कि बस माधुरी इन तक पहुँचे, चाहे सरकार को इसके लिए जो भी निर्णय लेना पड़े, सरकार इसके लिए जो भी करे। ये तीसरा हाथी है अभी तक। पहला हमारे इस गांव में ऊँट थे। अच्छा, हाँ, अभी तीसरा हाथी है। अच्छा, इससे पहले ऊँट था? पहला 2, अभी तो इसके पहले 2 हाथी थे। अच्छा, पहले इससे पहले? हाँ, माधुरी से पहले? हाँ, पहले 2 हाथी थे। अच्छा, माधुरी इतनी अच्छी हाथी थी, पूरा इस गांव के बच्चे कोई भी उस पैर में से जाए, कितनी बार नुकसान वगैरह कुछ नहीं, टच में नहीं होता था। सब बाल बच्चे, सब महिला, सब उसे लगाव, इतना लगाव था कि पूरा गांव दुखी है। वो है ना, वो वनतारा है, वो पेटा है, वो पेटा है ना, वो संस्था, वो पेटा संस्था फॉरेन का है, वो विदेशी संस्था है। पेटा जो हाथी है, जो प्राणी है, वो देखभाल देखते हैं ना, वो संस्था वो भारत का नहीं है, वो फॉरेन का, अमेरिका का संस्था है पेटा संस्था। सर अभी सर का कहना हुआ कि जो पेटा कंपनी वो विदेशी कंपनी, तो आपको क्या इस बात से कहीं ना कहीं आप में दुखी है? क्या आप दुख हैं कि जो पेटा कंपनी है वो विदेश की है, विदेश का होते हुए जो हाई कोर्ट है वे उसके पक्ष में फैसला लिया बिना ये जाने कि माधुरी का यहाँ किस प्रकार से देखरेख किया जा रहा है, किस तरीके से माधुरी यहाँ? पहले तो माधुरी हमारे गांव की शान है, हमारा अभिमान है, तो उसको तो वापस आना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हम ज़रूर ये प्रयास करेंगे कि उसको वापस यहाँ लाने में लाया जाए, क्योंकि जब से अभी मैं तो 55 ये 60 साल तक के, हम जब से यहाँ है तब से हम माधुरी से पहले भी 2 हाथी थे, उससे पहले ये 400 साल से ये परंपरा शुरू है ये नांदनी गांव के। तो हम ऐसे कहते हैं लोगों को कि हमारे जो मेहमान वगैरह होते हैं उनको हम कहते हैं कि हम हाथी पालने वाले लोग हैं। तो ये परंपरा ही है यहाँ की, और एक परंपरा कोई पेटा जैसी कंपनी नहीं तोड़ सकती। हमारी जो संस्कृति है उसको नष्ट करने का प्रयास शुरू है। आज आप यहाँ देखिए
भैरवनाथ की यात्रा है। अभी ये जो लोग हैं ये 1% लोग हैं, इससे अभी 99% लोग इधर आते हैं हमेशा इस साल। सिर्फ इसलिए लोगों ने ये फैसला किया है कि जब तक हमारी महादेवी या माधुरी यहाँ नहीं आती तब तक हम कोई त्योहार गांव में नहीं मनाएंगे। अभी बातों बातों में सर ने एक बहुत अहम बात कही कि हमारे देश की संस्कृति को खत्म की जा रही है धीरे धीरे। तो मोदी जी जो कहते हैं कि जो भारत देश की परंपरा है, जो भारत देश की संस्कृति है, ये सर्वोपरि है। लगभग महाकुंभ में इस साल 65 करोड़ लोगों की भीड़ उमड़ी थी सर, और 65 करोड़ लोगों में जो अत्यधिक लोगों की संख्या थी वे विदेशी लोगों की संख्या थी। विदेश से जो लोग आते हैं उनका ये मानना है कि जो भारत की संस्कृति है, जो भारत का सनातन धर्म है, वे कहीं ना कहीं उनको शांति प्रदान करता है। तो क्या अब सरकार इस चीज़ का जवाब देगी कि क्या ये सारी चीज़ें करके भारत की संस्कृति को खत्म करने की कोशिश नहीं की जा रही? आप जिस जैन धर्म के लोगों का मानना होता है कि अहिंसा परमो धर्म, जो एक चींटी तक को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्या यहाँ वो सोचना या वो मानसिकता रखना कि वे हाथी जो जिसका अभी विवाद चल रहा है उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखते होंगे? आपका क्या कहना है हमें कमेंट में बताएं। बाकी आप लोगों ने सभी लोगों का राय आप लोग सुने, देखें और समझें। आप लोग अपनी राय कमेंट में बताएं। क्या माधुरी को वापस आना चाहिए या नहीं, ये सवाल आप पर छोड़ता हूं। बाकी सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है, इन लोगों को उसका इंतजार है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पक्ष में आता है तो इस गांव में फिर से दिवाली जैसा माहौल होगा, वरना ये गांव इसी तरीके से मातम में रहेगा। हर साल हर त्योहार का विरोध किया जाएगा। तो इसी तरीके से आगे की न्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल हम लोग नांदनी गांव में ही हैं, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ये स्थित है। आप लोगों से भी निवेदन है, बल्कि आप लोगों से नहीं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे भी निवेदन है, जो मीडिया भाई बहन हैं हमारे, उनसे भी निवेदन है कि इस मुद्दे को और ज़्यादा से ज़्यादा उठाइए। अब ये मुद्दा जो है ये सिर्फ महाराष्ट्र कोल्हापुर और नांदनी गांव के लोगों का नहीं है, बल्कि हर भारत देश के लोगों के जुबान पर इस वक्त माधुरी का नाम है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट में बताइए। आगे की न्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं अंकित कुमार और अभी तक आप देख रहे थे AK स्पेक्ट 24/7। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।